गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से कैरिज जो कि लेथ मशीन का पार्ट्स है उसके बारे में जानेंगे। तो कैरिज को जानने से पहले इसका एक वीडियो पहले कंप्लीट हो चुका है जो कि 4th सेमेस्टर में जॉब नंबर 189 है। उस वीडियो में कैरिज के सभी पार्ट्स को खोलकर और उसे वापस कसकर दिखाया गया है। अगर आप कैरिज के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आप जॉब नंबर 189 जरूर देखें। अब हम जान लें कि कैरिज क्या है। तो कैरिज एक लेथ मशीन का पार्ट्स है, ठीक। और उसके बाद यह लेथ मशीन का वह भाग है जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच बेड पर बने बेड बेच पे आगे पीछे स्लाइड करता है। तो ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं इसे ही हम कैरिज बोलते हैं। ये देखिए, इसे हम कैरिज बोलते हैं। तो कैरिज लेथ मशीन का, तो यह लेथ मशीन है तो लेथ मशीन के हेड स्टॉक, इस भाग को हेड स्टॉक बोलते हैं और इस भाग को टेल स्टॉक बोलते हैं। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच बेड पर बने बेड बेच पे, जो यह बेड है लेथ मशीन का, उसका बेड बेच पे आगे पीछे स्लाइड करता है। जो यह बीच वाला भाग है यह हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में आगे और पीछे माने दाएं और बाएं स्लाइड करता है। कैरिज लेथ का वह भाग है जो कटिंग टूल को पकड़ने तथा चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो यह कैरिज है तो कैरिज पे यहाँ कटिंग टूल बंधा हुआ है। तो कैरिज कटिंग टूल को पकड़ने के साथ कटिंग टूल को दाएं बाएं या आगे पीछे उसे चलाता है। इसे लेथ मशीन के किसी भी वांछित स्थान पर लॉक किया जा सकता है। तो ये जो कैरिज देख रहे हैं तो कैरिज को हम लेथ मशीन के किसी भी पार्ट्स में जो यह बेड बना हुआ है तो इसे हम दाएं या बाएं किसी भी स्थान पे सेट कर सकते हैं। इसे ही हम लेथ मशीन बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारा लेथ मशीन है। तो यह लेथ मशीन का इस भाग को हेड स्टॉक बोलते हैं और इसे हम टेल स्टॉक बोलते हैं और बीच वाले भाग को कैरिज बोलते हैं। तो कैरिज हो गया हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में जो भाग स्लाइड करता है आगे पीछे। ये देखिए, यह आगे और यह पीछे, तो इसी को हम कैरिज बोलते हैं। तो कैरिज लेथ का वह भाग है जो कटिंग टूल को पकड़ने, यहां हम देख रहे हैं यह कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल को पकड़ने और चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कैरिज में ही हम कटिंग टूल को पकड़ते हैं। इसे खराद मशीन के किसी भी वांछित स्थान पे, जो यह लेथ मशीन है तो कैरिज को हम कहीं भी माने वांछित स्थान पे, चाहे दाएं या बाएं किसी भी स्थान पे इसे हम स्थिर कर सकते हैं। और इसके दो मुख्य भाग होते हैं। तो जो ये कैरिज है, कैरिज दो भागों में बना होता है। पहला हो गया एप्रोन और दूसरा सैडल। जो ये देख रहे हैं कैरिज, तो जो सामने वाला भाग है इसे हम एप्रोन बोलते हैं और इसके बाद वाले भाग को हम सैडल बोलते हैं। तो एप्रोन के बारे में जान लें। तो सैडल के सामने वाला भाग एप्रोन कहलाता है, जो बोल्ट द्वारा कसा रहता है। जो ये कैरिज है तो कैरिज के जो सामने वाला भाग है इस पार्ट्स को एप्रोन बोलते हैं और यह बोल्ट के द्वारा, दो बोल्ट के द्वारा सैडल के साथ कसा हुआ रहता है। इसमें कैरिज को चलाने तथा नियंत्रण करने का मैकेनिज्म होता है। तो एप्रोन के अंदर ही बहुत सारे पिनियन और गियर इसके अंदर सेट होते हैं और उसी पिनियन या गियर की सहायता से हम कैरिज को आगे पीछे या दाएं बाएं करते हैं। ये जो आगे वाला भाग है इसे एप्रोन बोलते हैं और इसी के ऊपर ये देखिए, ये सैडल फिक्स होता है। तो जो ये कैरिज है, कैरिज दो भागों में होता है। ये दो भाग, तो ये आगे वाला जो भाग देख रहे हैं इसे हम एप्रोन बोलते हैं और इसी के ऊपर
यह सैडल कसा हुआ रहता है और सैडल के ऊपर ही बाकी पार्ट्स फिक्स होते हैं। तो ये देख रहे हैं, इसे ही हम एप्रोन बोलते हैं, ठीक। और यह जो ऊपर सैडल है, सैडल के साथ बोल्ट के द्वारा यहाँ कसा हुआ रहता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो कैरिज है दो भाग में है। यह पहला भाग हो गया आगे का और उसके ऊपर यह सैडल दूसरा भाग। तो ये आगे वाला भाग देख रहे हैं, इसे हम एप्रोन बोलते हैं। और यह सैडल के सामने, ये जो सैडल है, सैडल के साथ बोल्ट के द्वारा, यहाँ देखिए ये बोल्ट के द्वारा यह कसा हुआ रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो यह एप्रोन है, यह सैडल के साथ जो ये बोल्ट है, बोल्ट के द्वारा कसा हुआ रहता है यहाँ पे इस प्रकार। यहाँ जो देख रहे हैं यह बोल्ट के द्वारा कसा हुआ रहता है इस साइड और इस साइड। जो ये एप्रोन देख रहे हैं, तो एप्रोन में कैरिज को, जो यह कैरिज है, कैरिज को चलाने के लिए तथा नियंत्रण करने के लिए मैकेनिज्म लगा होता है। यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के गियर लगे हुए हैं, यहाँ देखिए। तो इसी को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। इसी के द्वारा जो ये एप्रोन है, इसी के द्वारा, इसमें लगे मैकेनिज्म के द्वारा ही जो यह कैरिज को हम चलाते हैं। एप्रोन के मेन पार्ट्स, तो पहला हो गया ट्रैवर्सिंग हैंड व्हील या ट्रैवलिंग हैंड व्हील। जो ये देख रहे हैं एप्रोन, तो एप्रोन के इस भाग को ही हम ट्रैवलिंग हैंड व्हील बोलते हैं। इसे चलाने से जो ये लेथ मशीन का कैरिज है दाएं या बाएं मूवमेंट करता है लेथ मशीन के बेड पे। दूसरा हो गया फीड सिलेक्टर। तो ये देख रहे हैं, ये हो गया हमारा फीड सिलेक्टर। अगर फीड सिलेक्टर को बीच में रखते हैं तो जो ये कैरिज और क्रॉस स्लाइड है ऑटोमेटिक काम नहीं करता है। अगर हम फीड सिलेक्टर को दाएं करते हैं तो ये जो कैरिज है ऑटोमेटिक मूवमेंट करता है, और अगर हम फीड सिलेक्टर को बाएं करते हैं तो जो ये क्रॉस स्लाइड है वह आगे पीछे ऑटोमेटिक मूवमेंट करता है। तीसरा फीड लीवर। तो फीड लीवर का काम, जब फीड सिलेक्टर को, कैरिज को जब ऑटोमेटिक चलाना है तो फीड सिलेक्टर को सिलेक्ट करके और लीवर को जब हम दबाते हैं तभी जो कैरिज है ऑटोमेटिक दाएं या बाएं करता है। अगर हम फीड सिलेक्टर को क्रॉस स्लाइड के लिए सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके और फिर हम फीड लीवर को दबाते हैं, तभी जो क्रॉस स्लाइड है ऑटोमेटिक आगे या पीछे मूवमेंट करता है। चौथा लीड स्क्रू एंगेजमेंट लीवर। तो ये जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं लीड स्क्रू एंगेजमेंट लीवर। यहाँ चित्र में भी देखिए, इसी लीवर को बोलते हैं लीड स्क्रू एंगेजमेंट लीवर। जब हम इस लीवर को दबाते हैं तो यहाँ देखिए, इस लीवर को दबाने पे जो ये लीड स्क्रू है, यहाँ जो देख रहे हैं ये जो लीड स्क्रू है, तो लीड स्क्रू ये जो एक पंजा नुमा होता है, इसको दबाने पे यह लीड स्क्रू में जाकर फंस जाता है और इसी की सहायता से हम किसी जॉब पे गुना को काटते हैं या थ्रेड को काटते हैं। एप्रोन के पार्ट्स, तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ये है जिससे कैरिज आगे पीछे होता है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रैवलिंग हैंड व्हील। तो ये देखिए, ये जो है इसे हम ट्रैवलिंग हैंड व्हील बोलते हैं। इससे कैरिज आगे पीछे मतलब दाएं बाएं होता है। ये है हमारा फीड सिलेक्टर। तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये है हमारा फीड सिलेक्टर। यहाँ पे 3 होल बना हुआ है और तीनों होल में किसी में फंसाते हैं, बीच में फंसाते हैं तो वह काम नहीं करता है और दाएं बाएं करने से काम करता है। तो ये हो गया हमारा फीड सिलेक्टर और ये हमारा है फीड लीवर। तो ये देख रहे हैं, ये हो गया हमारा फीड लीवर और ये है हमारा लीड स्क्रू इंगेजमेंट लीवर। तो ये जो देख रहे हैं ये हमारा लीड स्क्रू हो गया और इसी को हम बोलते हैं लीड स्क्रू इंगेजमेंट लीवर। इसको अगर हम दबाते हैं तो यह लीड
तो यह लीड स्क्रू में यह फंस जाता है। यहाँ देखिए, इसको दबाने पे यह लीड स्क्रू में फंस जाता है। सैडल, यह एच आकार की कास्टिंग मतलब ढलाई किया हुआ है। इसके निचली सतह पर एक फ्लैट ग्रुप और एक भी ग्रुप बना होता है ताकि इसे बेड बेंच पे फिट किया जा सके और आगे पीछे चलाया जा सके। इसी को सैडल बोलते हैं जो एच नुमा है। यहां देखिए, यह एच आकृति का है सैडल। तो ये देख रहे हैं, इस भाग को हम सैडल बोलते हैं। यह एच नुमा होता है। यहां देखिए, यहां जब देखिएगा तो यह एच आकृति का बना हुआ है। ये इसे ही हम सैडल बोलते हैं। यह देखिए, यह एच आकृति का बना हुआ है, मतलब कास्टिंग किया हुआ रहता है, मतलब ढाला हुआ रहता है। और इसके निचली सतह पर जब हम इसे पलटते हैं तो ये देखिए, इसके निचली सतह पर एक फ्लैट ग्रुप और एक भी ग्रुप। तो यहां हम देख रहे हैं, यह हो गया फ्लैट ग्रुप। और ये जो देख रहे हैं, यहां देखिए, तो ये जो देख रहे हैं, यह भी ग्रुप बना होता है ताकि इसे बेड बे पे फिट किया जा सके और आगे पीछे चलाया जा सके। तो यह भी और यह फ्लैट है, तो ये क्या हो रहा है, यहां देखिए, तो यह भी लेथ मशीन के बेड पे क्या हो गया, सेट हो गया। और यहां देखिए, फ्लैट वाला यहां पे सेट हो गया और सेट होके यह आगे पीछे लेथ मशीन के बेड पे स्लाइड करता है। इसमें डबटेल सतह भी बनी होती है जिसमें क्रॉस स्लाइड फिट होता है। इसमें डबटेल सतह, तो यह देखिए, जो इस आकृति में जो कटा हुआ है, तो इस आकृति को ही डबटेल आकृति बोलते हैं। तो इसमें डबटेल सतह बनी होती है जिसमें क्रॉस स्लाइड, तो ये देख रहे हैं, यह क्रॉस स्लाइड। तो क्रॉस स्लाइड डबटेल सतह में फिक्स होता है। पार्ट्स ऑफ सैडल, पहला क्रॉस स्लाइड, दूसरा कंपाउंड रेस्ट, तीसरा टॉप स्लाइड और चौथा टूल पोस्ट। सैडल के पार्ट्स, तो ये देखिए, पहला हो गया क्रॉस स्लाइड, फिर ये हो गया कंपाउंड रेस्ट और इसे बोलते हैं टॉप स्लाइड, और ये हो गया टूल पोस्ट। इसके पार्ट्स माने सैडल के पार्ट्स, तो ये जो देख रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। ये देखिए, तो क्रॉस स्लाइड क्या हो रहा, आगे पीछे स्लाइड कर रहा, तो इसे हम क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। और दूसरा पार्ट है कंपाउंड रेस्ट, जो ये देख रहे हैं, ये कंपाउंड रेस्ट है। और तीसरा ऊपरी स्लाइड, और इसी के ऊपर ये ऊपर वाला स्लाइड, ये जो आगे पीछे होता है, इसे ऊपरी स्लाइड बोलते हैं। और चौथा है टूल पोस्ट, तो ये देख रहे हैं, जिसमें कटिंग टूल सेट होता है, इसे हम टूल पोस्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये सैडल है, तो सैडल हम जानते हैं कि यह एच आकृति का होता है। यहाँ देखिए, यह एच आकृति का है और इसके ऊपर कौन कौन से पार्ट सेट होते हैं। तो पहला हो गया हमारा क्रॉस स्लाइड, तो यहाँ देखिए, सैडल के ऊपर ही ये जो क्रॉस स्लाइड, ये देखिए, ये क्रॉस स्लाइड फिक्स होता है। और दूसरा पार्ट हो गया हमारा कंपाउंड रेस्ट, तो ये देखिए, ये हमारा हो गया कंपाउंड रेस्ट। तो कंपाउंड रेस्ट इसके ऊपर सेट होता है, ये देखिए, कंपाउंड रेस्ट। और फिर टॉप स्लाइड, तो ये देख रहे हैं, ये हमारा हो गया टॉप स्लाइड। देखिए, यह टॉप स्लाइड हो गया। और टॉप स्लाइड के बाद आता है टूल पोस्ट, तो टूल पोस्ट के लिए यहाँ पे ये सेट होता है और उसके ऊपर ये हमारा टूल पोस्ट, और इसी के ऊपर हैंडल को लगा दें। तो ये हमारा सैडल का पार्ट। क्रॉस स्लाइड, तो सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड लगा होता है तथा यह कटिंग टूल को क्रॉस गति प्रदान करता है। क्रॉस स्लाइड, इसे हम क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। तो ये हम देख रहे हैं क्रॉस स्लाइड,
जो ये पार्ट्स है तो इस पार्ट्स को क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। तो क्रॉस स्लाइड सैडल के ऊपर लगा होता है और जो क्रॉस मूवमेंट प्रदान करता है। तो यहां देखिए यह क्रॉस मूवमेंट प्रदान कर रहा है, इससे हम आगे पीछे माने दाएं बाएं हो रहे हैं और इससे क्रॉस मूवमेंट मतलब यह आगे और यह पीछे मूवमेंट करता है। यह आधार के समकोण पर लगा होता है तथा हैंडल के द्वारा स्क्रूदार स्पिंडल से चलाया जाता है। यह आधार के, तो यह हम देख रहे हैं यह आधार के लंबवत सेट होता है। देखिए ये जो आधार है आधार के लंबवत सेट होता है क्रॉस स्लाइड, और हैंडल के द्वारा ये जो हैंडल देख रहे हैं हैंडल के द्वारा यहां देखिए यहां देख रहे हैं हैंडल के द्वारा स्क्रूदार स्पिंडल, ये स्क्रूदार स्पिंडल देख रहे हैं, यहां पे स्पिंडल देख रहे हैं ना, तो स्क्रूदार स्पिंडल के द्वारा यह आगे पीछे गति करता है। स्क्रू छड़ पर हैंड व्हील के साथ लगे अंशांकित कॉलर माने निशान लगा हुआ कॉलर से क्रॉस स्लाइड की महीन गति को सेट करने में सहायता मिलता है। ये जो देख रहे हैं स्क्रूदार छड़ के साथ जो हैंडल, यहां देखिए यह हैंडल लगे व्हील के साथ निशान लगा हुआ कॉलर, यहां देखिए यह निशान लगा हुआ कॉलर से क्रॉस स्लाइड की जो यह क्रॉस स्लाइड है उसकी महीन गति को सेट करने में सहायता मिलती है। अगर हमें 1 mm सेट करना है तो इसे हम हल्का सा घुमाएंगे तो यह माने इससे सूक्ष्म गति सेट करने में यह सहायक के रूप में काम करता है। कंपाउंड रेस्ट, तो कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड के ऊपर तथा उसके सामने लगाया जाता है। तो ये देखिए इसी को कंपाउंड रेस्ट बोलते हैं। ये भाग है कंपाउंड रेस्ट है, तो कंपाउंड रेस्ट जो ये क्रॉस स्लाइड है क्रॉस स्लाइड के ऊपर तथा सामने लगाया जाता है। इसे क्षैतिज अवस्था मतलब हॉरिजॉन्टली में 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। ये जो देख रहे हैं कंपाउंड रेस्ट, इसे हम यहाँ पे जो नट बोल्टू होता है इसे ढीला करके इसे 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। इसे हम कंपाउंड रेस्ट बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं इसे हम कंपाउंड रेस्ट बोलते हैं। तो कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड के ऊपर, तो ये जो क्रॉस स्लाइड है क्रॉस स्लाइड के ऊपर सेट होता है। यहां देखिए क्रॉस स्लाइड के ऊपर सेट होता है तथा उसके सामने लगाया जाता है और इसे क्षैतिज अवस्था में माने क्षैतिज अवस्था में 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। यहां देखिए इसे क्षैतिज अवस्था में 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। तो यह हो गया हमारा कंपाउंड रेस्ट, यह क्रॉस स्लाइड के ऊपर सेट है और इसे अगर हम खोलेंगे दोनों साइड से तो यह क्षैतिज अवस्था में 360 डिग्री, देखिए 360 डिग्री किसी भी प्रकार घुमा सकते हैं। ये जो देख रहे हैं टॉप स्लाइड, ऊपरी स्लाइड, तो यह कंपाउंड रेस्ट के ऊपर लगा होता है। तो ये जो देख रहे हैं कंपाउंड रेस्ट, तो कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टॉप स्लाइड लगा होता है, इसे हम टॉप स्लाइड बोलते हैं। यह कटिंग टूल को पकड़ने वाले टूल पोस्ट को सहारा देता है। तो ये जो देख रहे हैं टूल पोस्ट में जो कटिंग टूल बंधा हुआ है उसे यह सहारा देता है। टॉप स्लाइड, तो इसे हम टॉप स्लाइड बोलते हैं। तो टॉप स्लाइड कंपाउंड रेस्ट जो ये देख रहे हैं ये कंपाउंड रेस्ट के ऊपर लगा होता है। यहां देखिए यह ऊपर लगा होता है। ये जो टॉप स्लाइड है टॉप स्लाइड कंपाउंड रेस्ट जो इसके नीचे जो ये घूम रहा है तो इसके ऊपर टॉप स्लाइड सेट होता है। और यह कटिंग टूल, तो यहां हम देख रहे हैं यह कटिंग टूल, ये देखिए ये हो गया कटिंग टूल।
तो यह कटिंग टूल को पकड़ने वाला, यह कटिंग टूल को पकड़ने वाला टूल पोस्ट, तो ये हो गया हमारा, देखिए कटिंग टूल को पकड़ने वाला टूल पोस्ट, तो इसे हम टूल पोस्ट बोलते हैं। तो टूल पोस्ट को सहारा देता है, तो टूल पोस्ट को सहारा कौन देता है? तो टूल पोस्ट को सहारा टॉप स्लाइड देता है। टॉप स्लाइड कटिंग टूल को सीमित क्षैतिज गति मतलब हॉरिजेंटल मूवमेंट प्रदान करता है। कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर टॉप स्लाइड को क्रॉस स्लाइड से किसी निश्चित कोण पर सेट किया जा सकता है। ये जो कंपाउंड रेस्ट देख रहे हैं, तो कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर, यहां देखिए, इसे हम कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर ऊपरी स्लाइड को, ये जो ऊपर वाला स्लाइड को किसी भी कोण में सेट कर सकते हैं। यहां देखिए एक कोण में स्थापित हो गया, इसे 90 डिग्री में करना है तो यह 90 डिग्री हो गया, माने एक कोण में हम कंपाउंड रेस्ट की सहायता से टॉप स्लाइड को सेट कर सकते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं कि कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर टॉप स्लाइड को क्रॉस स्लाइड से किसी निश्चित कोण पर सेट किया जा सकता है। सामान्यतः कंपाउंड रेस्ट को इस प्रकार सेट किया जाता है ताकि टॉप स्लाइड क्रॉस स्लाइड से समकोण पर हो। मतलब जितने भी लेथ मशीन में है उसमें समानता आप देखिएगा कि जो टॉप स्लाइड है क्रॉस स्लाइड से समकोण पर, जो यहां जो ये 90 डिग्री में सेट होता है, और जब किसी कोण पर जॉब को माने कटिंग करना हो तब टॉप स्लाइड को कंपाउंड रेस्ट के सहारे उसे सेट किया जाता है। समानता लेथ मशीन में जो टॉप स्लाइड होता है क्रॉस स्लाइड से 90 डिग्री पे सेट रहता है, और जब हमें किसी जॉब पे किसी विशेष कोण पर काम करना होता है तो टॉप स्लाइड को हम किसी एंगल में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर जॉब पे हमें 45 डिग्री बनाना था तो क्रॉस स्लाइड से हम टॉप स्लाइड को 45 डिग्री पे सेट कर जॉब पर 45 डिग्री का काम कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर यह समानता टॉप स्लाइड क्रॉस स्लाइड पर 90 डिग्री में सेट होता है। समानता कंपाउंड रेस्ट, जो ये कंपाउंड रेस्ट है इस प्रकार सेट किया जाता है ताकि ऊपरी स्लाइड जो टॉप स्लाइड है वह समकोण पर सेट हो। तो यहां देखिए, तो यहां हम देख रहे हैं यह हमारा हो गया टॉप स्लाइड, और टॉप स्लाइड क्रॉस स्लाइड के साथ यहां देखिए 90 डिग्री में, ये जो 90 डिग्री में समानता सेट होता है। टूल पोस्ट, टूल पोस्ट ऊपरी स्लाइड पे फिट रहता है, जो टूल पोस्ट है टॉप स्लाइड पे फिट होता है। टूल पोस्ट कटिंग टूल को मजबूती से पकड़ता है और सहारा देता है। जो टूल पोस्ट है जो इस कटिंग टूल को मजबूती से पकड़ता है और उसे सहारा देता है, और इसे हम टूल पोस्ट बोलते हैं। इसे हम टूल पोस्ट बोलते हैं। ये देखिए, तो टूल पोस्ट ऊपरी स्लाइड पे फिट होता है, तो ये जो टूल पोस्ट है ऊपरी टॉप स्लाइड पे फिट होता है, टॉप स्लाइड पे फिट होता है। और टूल पोस्ट कटिंग टूल को, यहां देखिए ये जो कटिंग टूल है कटिंग टूल को मजबूती से पकड़ता है और सहारा देता है। ये देखिए लेथ मशीन के फोर्जा चक में जॉब को बांध दिए, और इसके द्वारा क्या हो रहा है, यह आगे पीछे दाएं और बाएं मूवमेंट कर रहा है। अगर जॉब को दाएं बाएं काटना है तो मशीन को चालू करके ये देखिए जॉब को क्या कर रहे हैं, जॉब को दाएं बाएं काट सकते हैं। माने जॉब को काटना हो तो यह इससे दाएं बाएं काटते हैं। अगर जॉब को, अगर कटिंग टूल को जॉब के अंदर धंसाना है तो इससे देखिए, इससे क्या हो रहा है, इससे आगे और पीछे मूवमेंट करता है। तो इससे क्या होगा, कटिंग टूल से जॉब के अंदर कटिंग होगा। तो यहां देखिए
इससे क्या हो रहा है, दाएं बाएं और फिर अगर इसे किसी एंगल में सेट करना है तो एंगल में इसे खोलकर, कंपाउंड रेस्ट को खोलकर इसे देखिए एंगल में सेट कर दिया ये। और इसके द्वारा अगर हमें किसी एंगल में जॉब को काटना है तो देखिए यह मूवमेंट कर रहा है, एंगल में क्या कर रहा है, टॉप स्लाइड मूवमेंट कर रहा है, यहां देखिए। और ये जो टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट में कटिंग टूल बंधा हुआ, तो इस तरह हमारा लेथ मशीन का जो यह कैरिज भाग है कंप्लीट होता है।